गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू विद्या मंदिर। आप सभी लोगों का विद्या मंदिर पर वेलकम है। चलिए, कैसे आप सभी। तो हम लोग बात करते हैं अपने सेशन में विद्या मंदिर पर, जो हम लोग 3D का लेक्चर 2 लेकर आए हैं। ठीक है, लेक्चर 2 जो कि आप अभी लेक्चर 1 देख लिए थे, काफी दिन हो गया, लेकिन आज से हम लोग इस पर जो है रेगुलर और कंटिन्यू रहेंगे। थोड़ा सा मैं अपने चैनल माई एसबीएम पर रेगुलर लाइव था बच्चों के लिए, ठीक है, और इस पर तो सब्सक्रिप्शन अभी कम है, इसलिए लाइव इस पर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अब इस पर वीडियो हम लोग अपलोड कर करके लाइव सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं बहुत जल्द। तो हम लोग को बता दें आपको कि मैं 25 क्वेश्चन कर चुका था। 25 क्वेश्चन करने के बाद आपके पास मैं आ चुका हूं क्वेश्चन नंबर 26 लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आप देख सकते हैं यहां से। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट 25 हो चुका था और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26। तो क्या है 26 में सर, ये भी देख लिया जाए। हम लोग का 3D का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आप देख सकते हैं 3D में। ठीक है, चलो साहब, यहां पर कह रहा है कि x-5 L1 है, x-5 इतना, L2 इतना। तो कह रहा है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, या यह एक स्क्यू लाइन है, या डिस्टेंस बिटवीन L1 और L2 14 है, या नन ऑफ दीज है। ठीक है, यानी दो लाइन की कहानी है, और अगर इंटरसेक्ट करेगा सर तो उसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट, लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, और ये स्क्यू की बात कर रही है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज 14, ये भी बात कह दी है यहाँ पर, और नन ऑफ दीज की भी बात दे दिया हम लोग का। ठीक है, तो ये दोनों लाइन में क्या खासियत है हम लोग का, इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट इन द सेंस लाइंस क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। दो लाइंस आर इंटरसेक्ट देन लाइंस आर कोप्लेनर। कोप्लेनरिटी का क्या सजेशंस है हम लोग का। ठीक है, देखो वो होता है सर जी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और a1 b1 c1, a2 b2 c2। टू लाइंस आर इंटरसेक्ट देन लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, या लाइंस आर कोप्लेनर देन लाइंस आर इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग का x2 माइनस x1 y1 z1 बोलो क्या है बालक, 5 7 3, और x2 y2 z2। ठीक है, x2 y2 z2 आपका जो है 9 है, 13 है और 15 है। तो आप जो है a1 b1 c1 भी बोल दो, यहाँ पर a1 b1 c1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 16 और 7, और a2 b2 c2 जो हो जाएगा आपका a2 b2 c2, ये क्या हो जाएगा बाबू आपका 3 8 और -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनः बनाने के क्रम में कि सर हमारे पास जो है x2 माइनस 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, और 13 में से 7 जाएगा आपका 7 6 13, 6 15 में से 3 जाएगा 12, और इसको कंटिन्यूसली लिख दीजिए 3 माइनस 16 7 और 3 8 माइनस 5। अब आपके पास सिर्फ एक विकल्प है इसको सोल्व करना। कैसे सोल्व करेंगे ये आप खुद जान रहे हैं। ठीक है, 4 फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन क्या करिएगा, मजबूरी है। 16 5 80 और 7 8 56। ठीक है, -6 फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम, -15, और ये 7 3 21 -21 हो जाएगा। ठीक है, -21 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट टू थर्ड कॉलम, यानी 12 इंटू 8 3 के 24 और 16 3 48, यानी प्लस 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 3 48 प्लस 48 हो जाएगा। तो देख लो सर यहाँ पर 56 4 कितना हो जाएगा 60 20 80, यानी 24 हो गया, 24 चौके 96 यहाँ पर हो गया सर। ठीक है, और ए 21, और ए क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 5 20 1 21, ये आपका हो जाएगा कितना 10 6 हो गया, 3 36 हो जाएगा। 15 15 30, अच्छा 36 -36, और 36 छः कितना हो जाएगा 216 प्लस 216, और ये 24 72 72 में आप 12 का गुणा कर सकते हैं,
मतलब मिला जुला के आपका पॉजिटिव नंबर आया, एक वैल्यू आया, ठीक है। तो एक कोप्लेनर नहीं है सर, यानी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो लाजमी है सर कि इंटर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा और डिस्टेंस इसके बीच का लाइंस का संभव है नहीं। और इसके बाद अगर हम बात करें स्क्यू का तो ये क्या है, स्क्यू है सर, क्या है, स्क्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं साहब, आगे हम लोग चलते हैं। आगे में हम लोग का क्या है, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस पी क्यू आर सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इतना देन इक्वी डिस्टेंस देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये प्लेन है, एक प्लेन है जो कि मीट कर रहा है कोऑर्डिनेट किसे, पी क्यू आर से। तो आप मस्त मस्त वाला क्या कर सकते हैं, एक्स ले लो, वाई ले लो और जेड ले लो, और ये मीट कर रहा है सर, क्या कर रहा है, मीट कर रहा है किससे। तो आप समझ सकते हैं कि पी क्यू आर से मीट कर रहा है। यहां से फिगर बना लो, पी क्यू और आर, राइट, पी क्यू आर। और यहां सच डैट द करा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेंगल, इस ट्रेंगल का जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, वो कितना दिया है हम लोग का, 3 3 3 3 इसका जी दिया है, 3 3 3, ठीक है। चलो ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो सर जी यहाँ ए 0 0 हो जाएगा, 0 बी 0 हो जाएगा और 0 0 सी हो जाएगा, क्योंकि सर मीट कर रहा है तो कोई ना कोई पॉइंट होगा ही, ठीक है। यहाँ पर ए कर दो, यहाँ बी कर दो, यहाँ सी कर दो। तो सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर्ड बाई 3, ठीक है। यानी आपको मैंने बताया था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है तो एक्स वाई जेड बराबर वो होता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, और z1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में कितना, 3। क्लियर है, नॉट क्लियर है। तो अब देखो साहब, यहाँ पर आपके पास ये दिया है सर जी कितना, 3 3 3, क्लियर है। और यहां से आप कर दीजिए क्या, a 0 0, यानी a प्लस 0 बाई 3, ठीक है, a प्लस 0 बाई 3, फिर b 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3 और 0 प्लस c बाई 3। तो लाजमी है सर कि a बाई 3 आएगा, a बाई 3, ये b बाई 3 और ये c बाई 3। तो a बाई 3 बराबर क्या हो गया, 3, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 9, b बराबर सर जी क्या हो जाएगा 9, c बराबर क्या हो जाएगा 9। इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी अब प्लस जेड बटा में सी बराबर 1, यानी x बटा में 9 प्लस वाई बटा में 9 प्लस जेड बटा में 9 बराबर 1, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 9 बराबर 0। तो आपका फाइनली आंसर जो हो गया, समझ रहे हैं ना, आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 ही कर दीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई डाउट आपको, नहीं सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं साहब, हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो साहब अब मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप देख सकते हैं आसानी से। हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप देख सकते हैं आसानी से। द इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू 0 है इन 3 डायमेंशनल स्पेस is represented by a plane, 2 plane are right angles, a pair of planes, parallel planes, a pair of straight line, ठीक है। फिर से आप समझ सकते हो कि द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए प्लेन, 2 plane are right angle, या ए पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, या आपका दे रहा है ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और इसको आपको ऐसे ही जवाब दे देना है, बस एक फिगर छोटा सा बना दो, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, राइट। और कर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई आप बार बार इधर नहीं जाइए,
एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जो है आपका ए एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है सर, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन हो गया और इतना इक्वल टू जीरो है, तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय ये प्लेन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट बाय ये प्लेन, टू प्लेन आर राइट एंगल, टू प्लेन आर राइट एंगल, मतलब ये दो प्लेन जो है राइट एंगल बना रहे हैं, ए पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ए पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन इज इक्वल टू जीरो, ए पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन्स में अगर हम बात करें तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो होता है और ए एक्स वाई इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया, इक्वेशन ये है, एक्स वाई इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया, एक इक्वेशन यानी एक्स बराबर भी जीरो होगा, वाई बराबर भी जीरो होगा, तो ए पेयर ऑफ प्लेन, ठीक है। और अगला बोल रहा है कि ए पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, यानी x बराबर जीरो और y बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो किसका होता है, y एक्सिस का होता है, और y बराबर जीरो किसका होता है, x एक्सिस का होता है, तो y बराबर जीरो x एक्सिस का इक्वेशन हो गया और x बराबर जीरो y एक्सिस का इक्वेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, टू प्लेन्स आर राइट एंगल, ठीक है, दो प्लेन यहां पर जो है राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है, दो प्लेन जो है, और ए आपका लाइन का ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी x बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, x बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो वाई बराबर जीरो इन द सेंस अगर हम बात करें तो y बराबर जीरो किसका है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, और x बराबर जीरो किसका है, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो सर जी हम लोग क्या मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी मार सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए साहब अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ए डिस्टेंस ऑफ प्लेन इतना, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन इज, ठीक है, फ्रॉम द ऑरिजिन इज, तो आपको डिस्टेंस क्या बताए थे ऑरिजिन से, बस डाल दो इसमें जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस 14 बटा में रूट अंडर दो दूनी 4 प्लस 3 3 9 6 के 36 हो गया आपका, यानी ये 14 बाहर निकल गया और 40 49 7 कट के कितना इक्वल टू 2 आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर है ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हो कि कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द ऑरिजिन एंड पैरेलल टू द प्लेन इतना इज इक्वल टू जीरो, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द ऑरिजिन, यानी उस प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करो जो ऑरिजिन से पास गुजर रहा है, और पैरेलल टू द प्लेन क्या इतना, यानी कि उस प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करें जो ऑरिजिन से गुजर रहा है। देखिए 3D है, थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि आप प्लेन को छोड़ो सर, आपका खुद का एक है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना x1 y1 z1, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, याद आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, तो परपेंडिकुलर गिवन वेक्टर क्या है बताइए, परपेंडिकुलर गिवन वेक्टर यानी कि आपका जो हो जाएगा वेक्टर बी, तो आप जो है इसका लिखे थे इक्वेशन r माइनस ए वेक्टर, याद आ रहा है, डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो हमें जो है एक प्लेन के इक्वेशन के क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट, तो ठीक है, और एक कह रहा है कि पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है, तो लाजमी है सर कि अगर इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है किसके, इसके,
मतलब कि 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6 इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो यह प्लेन का जो नॉर्मल होगा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यह प्लेन का नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब सर जी आपका क्या हो गया, आपका इसमें जो होता है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, कार्टेजियन फॉर्म में आप अगर लिखेंगे कार्टेजियन फॉर्म में, तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, ये कार्टेजियन फॉर्म में होता है। तो इसका a1 b1 और c1 यानी a b c जो आपका हो जाएगा 3 माइनस 4 और ये 5z है ना, ये आपका 5z है, तो प्लस 5। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका पासिंग पॉइंट क्या दिया है आपका, पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 0 दिया है। हो गया आंसर सर, 3 इंटू एक्स माइनस 0, 4 इंटू वाई माइनस 0 और जेड इंट आपका क्या आ गया 5 इंटू जेड माइनस 0 बराबर 0। मतलब सर ये 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि अगर वाकई में आपको 3D का कंसेप्ट नहीं पता रहेगा, 3D आपको अच्छे से नहीं जानकारी है, तो इसके क्वेश्चंस वाकई में नहीं बनते हैं। ठीक है, मतलब फुल्ली कंसेप्चुअल है। अगर आप पूरा 3D का बेसिक डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो और स्ट्रेट लाइन का नॉलेज और उसके बाद प्लेन और रिलेशन बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है, या लाइन लाई ऑन द प्लेन, ये सारा चीज का कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं रहे तो क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा कठिनाई है, आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ सर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया आंसर, तो आ ही रहा है सर ना, आंसर आ रहा है, आंसर में कोई टेंशन नहीं है सर। ठीक है, आंसर में कोई टेंशन नहीं है सर। आइए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, यानी इसका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए नॉर्मल टू द प्लेन, यानी इस प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए सर, इस प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो आ जाओ डायरेक्शन कोसाइन देख लो, क्या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x माइनस 3y माइनस 6z इक्वल टू कितना माइनस 14 हो गया। तो आप माइनस से पहले गुणा कर दो, माइनस 2x डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू प्लस 14 हो गया। अब इसमें से क्या करो, इसको r डॉट लिख दो, माइनस 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू 14। अब इसमें भाग दे दो, दो दूनी कितना 4 3 3 के 9 6 के 36, तो आपका निकल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन यल बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2 बटा में 7, यम बराबर 3 बटा में 7 और एन बराबर 6 बटा में 7। तो आपका फाइनली माइनस 2 बटा 7, 3 बटा 7, 6 बटा 7, ऑप्शन नंबर बी हो गया सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, लोकस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0, यानी लोकस का नाम लेते ही लोगों का रूह कांप जाता है कि भैया लोकस आ गया और देखना दिखाएगा फोकस। ठीक है, तो आपके सामने जो है, आपके सामने अगर हम बात करें तो लोकस ऑफ द एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0 है, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ए पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लोकस ऑफ द एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0 का लोकस पूछ रहा है। ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा, ए पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स होगा और ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स होगा। पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0 का मतलब पहले समझिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0 है, एक्स वाई बराबर माइनस वाई जेड। ठीक है,
लोकस आप क्या लेंगे, एच कोमा के कोमा आप यम ले लो, सेटिस्फाइड करा दो, एच के और माइनस के और इंटू यम, आपका के से के यहाँ कट रहा है, एच बराबर माइनस यम, यानी एच प्लस यम बराबर 0, यानी रिप्लेस कर दीजिए एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0। और यहाँ कटाने से पहले हम लोग कह देंगे कि के नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, ये तो एक तरफ से स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है दो वेरिएबल का, तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, पेयर ऑफ, देखिए ये आपका फाइनली यहां पर आंसर होगा, और एक्स प्लस जेड आपका इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें जो है पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, यानी कि 3D में लोकस अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग फुल्ली रूप से इसको नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि लोकस है तो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अगर लोकस है तो लोकस में हम लोग वेरिएबल मानते हैं, उसको सेटिस्फाइड करते हैं और इसके बाद इक्वेशन देते हैं। इसके बाद ये पैरेलल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्या इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। इसको हटाइए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है बालक कि if the plane 2x minus 3y minus plus 6z minus 11 is equal to 0, make an angle sin inverse k with the x axis, then k is equal to क्या होगा, ठीक है, then k is equal to क्या होगा, देखिए क्या, हाँ, तो अब देखिए टाइम हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये कह रहा है कि ये प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 11 इक्वल टू 0 है, मेक एन एंगल, ये प्लेन जो है एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, साइन इनवर्स के बना रहा है विथ द एक्स एक्सिस से, तो हो गया ना, ये डायरेक्शन कोसाइन दिया, यानी एक्स एक्सिस से एल होता है, एल का मान यहाँ से निकाल दो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बराबर 11, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल का मान 2 बटा में डायरेक्शन क्वेश्चन क्या, 2 दूनी 4 3 3 9, अच्छा 6 के 36 हो जाएगा, यानी एल बराबर 2 बटा में 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पर साइन इनवर्स के बराबर यहाँ 2 बटा 7 लिख दो, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2/7, साइन 2/7, 2/7, ठीक है। 9 7, तो साइन इनवर्स के ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो अल्फा कोण बनाते हैं, यानी कि साइन सॉरी कॉस, तो अच्छा ये साइन बराबर आ गया के का मान, ठीक है, तो साइन, तो हम लोग का ये तो कॉस होता है ना बाबू, ये तो कॉस होता है, ये तो कॉस होता है, ठीक है, कॉस के बराबर आपका हो जाएगा 2/7, ठीक है, तो कॉस का होता है यहाँ पर, तो यहां से निकाल दो, बेस अपॉन हाइपोटेनस b/h, तो बेस कितना हो गया 2, हाइपोटेनस कितना हो गया 7, तो आप परपेंडिकुलर निकाल दो, p बराबर √49 माइनस कितना 4, ये हो जाएगा कितना 45, 9 5 45, यानी कि 3√5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से साइन के बराबर जो हो जाएगा, साइन इनवर्स के
विथ द एक्स, के का मान पूछ रहा है, ठीक है। मेक एन एंगल यानी थीटा, इसको थीटा मत करिए, इसको क्या करिए, अल्फा कर लो। तो इस तरह निकाल सकते हैं ना, साइन अल्फा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 2/7 का स्क्वायर, 7×7 = 49, 4 जगह 45/7, कितना हो जाएगा, 5×9 = 45, यानी कि रूट अंडर 3√5/7 अंदर ही रहेगा, ठीक है। साइन अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर 3√5/7। तो के का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × √5/7, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 3 × √5/7, ये सब नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में यहाँ पर अपना कर दीजिए, ई ऑप्शन में कि के का मान 3√5/7, इस तरह का आंसर होगा। रेशनलाइज भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, यानी कि हम लोग का एक छोटा सा वीडियो बना और 33 क्वेश्चन तक, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी लोग को, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।